क्या एक मिडिल क्लास लड़का अपने 20s में 1 करोड़ कमा सकता है? कुछ साल पहले हम भी यही सवाल खुद से पूछते थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हमने अपना पहला 1 करोड़ कैसे बनाया, वो भी बिना किसी शॉर्टकट, स्कैम या लाख के, सिर्फ एक सही स्ट्रेटजी और कंसंट्रेशन एक्शन से। और इस वीडियो में हम आपको वही एग्जैक्ट स्टेप्स बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके हमने अपने फाइनेंशियल लाइफ बदल दी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से। हमें बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अगर हमें जल्दी अमीर बनना है तो हमें फास्ट लैंड माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में 3 तरह की फाइनेंशियल लाइफ होती है। पहला है साइड वॉक, जहाँ लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। और दूसरा है सोलो लैंड, जहाँ लोग पूरी जिंदगी जॉब करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है और रिटायरमेंट के बाद राइज बनने की उम्मीद करते हैं। और तीसरा है फास्ट लैंड, जहाँ लोग बिजनेस या स्केलेबल सिस्टम बनाते हैं जिससे इनकम तेजी से बढ़ती है। और यही कारण है कि दुनिया के ज़्यादातर रिच लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और जब हमें यह समझ आया कि बिजनेस करके बिना अमीर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यही से शुरू हुआ हमारा 1 करोड़ का सफ़र। अगर आप भी इस जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले एक नोटबुक लो और अपने सभी साइड बिजनेस आइडिया लिखो, क्योंकि सही आइडिया ही आगे चलकर बड़ा बिजनेस बनता है। स्मॉल बिजनेस भी फास्ट लैंड हो सकता है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल या कोई और छोटा ऑनलाइन बिजनेस। या फिर आप ऐसी स्किल चूज कर सकते हो जो आपको एक बिजनेस के बराबर इनकम दे सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ फास्ट लैंड चूज करने से पैसा नहीं आता। सबसे जरूरी चीज होती है क्लियर गोल। अभी तक हमने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पर चलना अभी बाकी है। और उसके लिए आपको सबसे पहले क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करने होंगे। अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं है तो 1 करोड़ कमाने का सपना सिर्फ एक फैंटेसी बनकर रह जाएगा, एक विश जिसे कोई जीनी आकर पूरा नहीं करने वाला। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक दिन बिलियनियर बनूंगा, ये कोई गोल नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो अगले 12 महीने में मैं अपने एक प्रोजेक्ट से 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, या मैं अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर कम से कम 10,000 फॉलोअर्स बढ़ाऊंगा, तो ये एक स्मार्ट गोल है। और हमने भी बिल्कुल यही किया। सबसे पहले हमने 10,000 रुपये का गोल रखा, फिर 50,000 रुपये महीना, और फिर 1 लाख रुपए महीना। और धीरे धीरे अपनी इनकम सेलिंग बढ़ते गए, जब तक हम 1 करोड़ तक नहीं पहुंच गए। लेकिन गोल लिखने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, इस गोल तक पहुंचेंगे कैसे? यही आता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल, डू द मैथ्स। क्योंकि मनी एक नंबर गेम है। जब तक अपने आप को नंबर्स क्लियर नहीं होंगे, आपका गोल सिर्फ कागज पर ही लिखा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका टारगेट है 1 करोड़ 1 साल में, तो सिंपल मैथ देखो। अगर 10 क्लाइंट्स आपको 10 लाख रुपए पे करे इक्वल टू 1 करोड़। अगर 100 क्लाइंट्स आपको 1 लाख रुपए पे करे इक्वल टू 1 करोड़। अगर 1000 लोग आपका 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे तो भी 1 करोड़ बन सकता है। और यही काम हर रिच पर्सन करता है। वो अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप में तोड़ देते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आप भी एक सिंपल टेबल बनाओ, टारगेट इनकम इक्वल टू क्लाइंट्स इनटू प्राइस। यही आपका रोड मैप होगा जो आपको अपने गोल्स तक ले जाएगा। लेकिन सिर्फ मैथ लिख देने से पैसा नहीं बनता। इसके लिए आपको करना होगा एडुकेट योर सेल्फ, क्योंकि पैसा असल में वैल्यू क्रिएशन का बाय प्रोडक्ट है। और वैल्यू बनती है नॉलेज प्लस एजुकेशन से। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। और आज के समय में ये बात पहले से भी ज़्यादा सच है, क्योंकि आज के दुनिया में स्किल इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपके पास एक वैल्यूएबल स्किल है तो आपके लिए पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज आपके आप बढ़ जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च के अनुसार आज की दुनिया में स्किल इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रही है। इसका सिंपल मतलब है, अगर आपके पास एक वैल्यूएबल स्किल है तो पैसा कमाने के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आज की इकोनॉमीज में सबसे बड़ी एसेट्स है आपका दिमाग, और इसलिए इस टैगल पर आपके लिए सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है अपने दिमाग में इन्वेस्टमेंट करना। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अगले 6 महीने में एक हाई डिमांड स्किल को मास्टर करना, जैसे वीडियो एडिटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, या फिर कोई भी ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जिसे करने में आपको मज़ा आए। लेकिन याद रखना, उस स्किल में एवरेज मत बनना, एक्सपर्ट बनना। क्योंकि सच्चाई ये है, इनकम हमेशा वैल्यू डिलीवरी से आती है, और वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो। सच कहे तो पैसा कोई मैजिक ट्रिक से नहीं बनता, ये एक मैराथन है। और ये मैराथन वही जीतता है जो हर दिन दौड़ता है। आप ज़्यादा दौड़ो या कम दौड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दौड़ना रोज पड़ता है।
अगर आप दुनिया के बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को देखोगे तो उनकी एक कॉमन हैबिट्स होती है डिसिप्लिन, एक्शन लेने का डिसिप्लिन। वो हर दिन काम करता है चाहे उनका मन हो या ना हो। इसलिए अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो आज से अपने दिन का एक फिक्स टाइम ब्लॉक सेट करो। एक ऐसा टाइम जो सिर्फ आपके बिजनेस, साइड हासिल या स्किल बिल्डिंग के लिए हो, कम से कम 2 घंटे। और उस समय सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, बस एक ही फोकस, वो काम जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। लेकिन एक सच्चाई यही भी है, जितना ये सुनने में आसान लगता है उतना ही करना मुश्किल होता है, क्योंकि रोज बिना प्रोक्रास्टिनेशन के फुल डिस्ट्रैक्शन के साथ एक्शन लेना हर किसी के पास की बात नहीं है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग अपने सपनों से हार जाते हैं। इसलिए इस जर्नी में सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, क्योंकि जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप कंसिस्टेंट एक्शन ले पाओगे। और जब एक्शन कंसिस्टेंट होगा तो धीरे धीरे वही स्मॉल स्टेप एक दिन आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आज सिर्फ आपका सपना है, और शायद वही सपना कल आपकी रियलिटी बन जाएगा। क्या आपने कभी चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में सुना है? जब इस पेड़ का बीज जमीन में लगाया जाता है तो पहले 4 साल तक इसमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती। 4 साल तक उसे हर दिन धूप, पानी सब मिलता है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बादल छा जाता है, ऐसा लगता है कि ग्रोथ रुक गई है। और बाहर से देखने पर लगता है कि शायद ये पेड़ कभी बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार जा रही है। 4 साल तक बिना कोई ग्रोथ दिखाए, पर 5वें साल में कुछ हफ्तों में ही ये 90 फीट ग्रो कर जाता है। और आपकी सक्सेस भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। शुरुआत में रिजल्ट स्लो मिलेंगे, कभी कभी तो लगभग ना के बराबर मिलेंगे। आपको डाउट होगा, आपको लगेगा शायद ये काम नहीं करेगा, कोई बार तो छोड़ देने का मन भी होगा। लेकिन याद रखना, हर सक्सेसफुल पर्सन सबसे पहले यही फेज से गुजरता है। तो अगर अभी आपके लाइफ में ऐसा फेज चल रहा है तो समझ लो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं हो रहा, अब बस सही प्रोसेस में हो। और जो लोग सच में मिलियनियर बनते हैं उनकी एक खास हैबिट होती है, वो अपने वर्किंग हॉर्स का लगभग 80% सिर्फ उन कामों में लगाता है जो उन्हें उनके गोल के सबसे करीब ले जाए। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं मूव द नीडल, मतलब सबसे जरूरी काम पहले करो। इसलिए आज से अपने टू डू लिस्ट में हर दिन एक सवाल लिखो, आज वो कौन सा एक काम है जो मुझे 1 करोड़ गोल के सबसे करीब ले जाएगा, और सबसे पहले उसी एक काम को पूरा करो, बाकी सब काम बाद में। और जब आपके काम से थोड़ा बहुत पैसा आने लगे तो इस अगली स्टेप को कभी मत भूलना, क्योंकि ये वो स्टेप है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। और सच बताऊं, ये गलती हमने भी की थी। इस स्टेप का नाम है लाइफ लाइक योर पोर। पहली बार सुनने से शायद आपको लग रहा होगा कि गलती से हमने लिख दी है, क्योंकि अगर हमें रिच बनना है तो पोर की तरह क्यों जीना चाहिए। लेकिन सच ये है, यही वो दीवार है जो मिडिल क्लास और रिच लोगों के बीच खड़ी होती है। इसलिए यही लाइन हमेशा याद रखना, द लॉन्गर यू लिव लाइक योर पोर, व्हेन यू डोंट हैव टू, द रिचर यू विल बिकम। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे ही लोग थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। नई कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट्स, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने इतनी मेहनत की है, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन यही वो टैप है जो मिडिल क्लास लोगों को पूरी ज़िंदगी मिडिल क्लास में ही बनाए रखता है। इसलिए अगर आपके लाइफ में कोई एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल मत बढ़ाओ, उन पैसों को साइड में रखो। ऐसा समझो जैसे वो पैसा आपका है ही नहीं। पहले अपने बेसिक एक्सपेंसेस को कवर करो और बाकी पैसे को बचा लो। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, उस बचे पैसे को क्या करें? और इसका जवाब है सेव टू इन्वेस्ट। क्योंकि एक गरीब आदमी के पैसे का रास्ता कुछ ऐसा होता है, इनकम आती है सीधे एक्सपेंसेस में चली जाती है, बिल्स, पेट्रोल्स, टैक्स, घर के खर्च से, और अगर थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाए तो वो भी लाइब्रेरीज में चला जाता है, फ़ोन, EMI, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, वीकेंड एक्सपेंसेस। लेकिन जो रिच लोग होते हैं उनके पैसे का रास्ता बिल्कुल अलग होता है। इनकम आती है, पहले कम खर्च करती है, फिर जो पैसा बचता है उसे लाइब्रेरीज में नहीं बल्कि एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस। फिर यही एसेट्स उनके लिए और इनकम जनरेट करते हैं। इसको कहते हैं वेल्थ जनरेशन फार्मूला। मतलब सिंपल है, आप मेहनत करके पैसा कमाते हो और उसी पैसे से ऐसे मशीन बनाते हो जो आपके लिए और पैसा बनाती है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी विल यू स्लेव, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, अपनी इनकम का मिनिमम 20% ऑटोमेटिक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो। शुरुआत में ये अमाउंट छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ जब ये कंपाउंड होने लगेगा तो ये पैसा
आपके फाइनेंशियल फ्री बना सकता है। क्योंकि असली बिलियनियर्स एक चीज बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसे बचाना दूसरी स्किल है, लेकिन पैसे को ग्रोथ करके जनरेशनल वेल्थ बनाना सबसे बड़ी स्किल है। इसलिए और एक रूल याद रखो, डाइवर्सिफाई। अपना सारा पैसा एक ही जगह मत रखो, मल्टीपल इनकम सिस्टम्स बनाओ। बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट्स और जो प्रॉफिट आए उनका एक बड़ा हिस्सा फिर से ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। यही प्रोसेस धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।